अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा सियासी हंगामा सुनाई दिया। सवाल है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या बंगाल में समय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी, लेकिन उसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल में तय समय सीमा के अंदर एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा? क्या सभी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गए? इस दौरान कितने लोगों का और नाम कटा और कितने लोगों का नाम एसआईआर की मदद से जुड़ा? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि बंगाल में हुए एसआईआर से क्या निकला। एसआईआर के खिलाफ बंगाल के सियासी रण में सबसे ज्यादा हंगामा मचा। विवाद के सुर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही सुनाई दिए, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की बारी आई तो उस लिस्ट में बंगाल शामिल नहीं था। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तय समय सीमा के अंदर एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली? डिटेंशन कैंप का पिक्चर लगा दीजिए और बंगाल में डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए समय सीमा बढ़ा दी। हालांकि इन राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, जहां एसआईआर को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दिया। चलबे ना, और एखाने तुम्हारे आदेशो चलबे ना। मने राखबेन, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না। তাই রোহিঙ্গা দেখাও। আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। একবার করলো নোটবন্দি আর এখন করছে ভোটবন্দি। তার কারণ ভেবেছে ভোট দখল করে কোন রকম যদি বাংলাটাকে জেতা যায় তাহলে এখান থেকে সব মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে যাতে বাংলা ভাষায় কেউ কথা বলতে না পারে এবং বাংলা বাংলায় না থাকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকে, নবজাগরণের অস্তিত্ব না থাকে, বাংলাটাকে শেষ করে দাও। एसआईआर का ममता बनर्जी ने मुखर होकर विरोध किया, फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चली। पश्चिम बंगाल में 24,14,750 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 11,57,879 ऐसे वोटर्स हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 19,79,914 वोटर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 1,35,627 वोटर फर्जी पाए गए हैं। 54,027 वोटर्स को अन्य कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो क्या पश्चिम बंगाल में नई वोटर्स लिस्ट में 57 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे? इस आंकड़े के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब क्लीन अप अभियान चलाने की तैयारी कर ली है, ताकि सभी मतदाताओं को वोट का अधिकार मिल सके। इसके लिए पुराने रिकॉर्ड से मिलान करना होगा।
खबर है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को समन के लिए बुलाने का प्लान बनाया जिनके डिटेल 202 के मतदाता सूची से मेल नहीं खाती। चुनाव आयोग की खास नजर उन मतदाताओं पर है जिनकी उम्र और जिनके माता पिता की उम्र में 15 साल का अंतर है। चुनाव आयोग उन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाएगा। वैसे एक बात साफ है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों में एसआईआर की तारीखों को आगे बढ़ाया है उसमें बंगाल भी शामिल होता। लेकिन ईसीआई के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 19 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया होगी और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जबकि यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एसआईआर की अंतिम तिथि का 2 हफ्ते बढ़ाना हमारी जायज मांग की जीत है। इन 2 हफ्तों में सभी पीडीए प्रहरी दुगनी गति से लग जाएं और एक भी वैध वोट कटने ना दें। आज पीडीए प्रहरी जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं वो देश और लोकतंत्र के प्रति उनका सच्चा समर्पण है। आज देश पीडीए प्रहरियों को सम्मान से लोकतंत्र सेनानी कहकर संबोधित कर रहा है क्योंकि वो भविष्य की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जो निगाह रखे गहरी वही है पीडीए प्रहरी। वैसे जिन राज्यों में एसआईआर की तारीख चुनाव आयोग ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है वहां न सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारी बल्कि बीएलओ ने भी राहत की सांस ली होगी। लेकिन अब बंगाल में सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि 57 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम नई वोटर लिस्ट से हटने वाले हैं। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। আরে বিজেপি তো 2-1 জনকে দিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে উল্টো পাল্টা কথা বলবে, তার কারণ সব এজেন্সি ওদের হাতে, কোনো বিচার পাবেন না। বিচারের জায়গাগুলো সব বিজেপি এজেন্সি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু বিচার একটা জায়গায় পাবেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখনকার ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে, বিজেপি একটা কমপ্লেন দিয়েছে, অনেক সবার নামে কমপ্লেন দিয়েছে, মানে বিজেপি ছাড়া সবার নাম বাদ। কেন বিজেপির কমপ্লেনে কাজ হবে আমি জানতে চাইছি। এটা আমার ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা ইলেকশন কমিশনের কাজে। বিজেপি চিঠি দিলেই সেটা রামায়ণ মহাভারত, আর বিজেপি চিঠি দিলেই নাম কাটতে হবে। বিজেপির আইটি সেল আপনাদের ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে, সেই ভোটার লিস্টে আপনারা ভোট করবেন। আপনাদের এটাই তো পরিকল্পনা। वैसे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अभी से सियासी रण में उतर चुकी है क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी उनसे पूरी सख्ती के साथ मुकाबला करने वाली है। ऐसे में ममता बनर्जी किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं दिखाई पड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।